नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। एनडीए के सीएम के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा सियासत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के मुख्यमंत्रियों के उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अशोक होटल में होगी। इस बैठक में एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर 12:50 पर दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को फिर बारिश का अनुमान लगाया गया है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। संजय कुमार निषाद का बयान। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, पीडीए के लोग कभी थे जब मुलायम सिंह थे, तब सपा, बसपा और कांग्रेस से पीड़ित, दुखी और अपमानित जितने भी लोग हैं, वे सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। बीजेपी नेता रूपाली गांगुली का लालू पर तंज। एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने एक्स पर लिखा, राजनीति ही अपनी जगह और परिवार अपनी जगह होना चाहिए। आप तेज प्रताप जी को अपनी राजनैतिक धरोहर भले न सौंपे, लेकिन आप उन्हें परिवार से कैसे अलग कर सकते हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम के 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, ईएमआई चुकाने में संघर्ष कर रहे मध्यम वर्ग, एमएसएमई क्षेत्र, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही बेरोजगारी के बारे में थोड़ी बात करें। आइए मध्यम वर्ग के बारे में बात करें। नागरिकों से पूछें कि उन्होंने कितनी प्रगति की है। दिल्ली एनसीआर में तूफान और बारिश ने बढ़ाई परेशानियां। दिल्ली एनसीआर में बीती रात जबरदस्त तूफान और फिर मूसलाधार बारिश ने खासी तबाही मचाई है। इस वजह से कई इलाकों में पेड़ टूट गए और दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गईं। दिल्ली के आईटीओ पर भी तकरीबन 1 फीट तक सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियों के चलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली के कई इलाके में वाटर लॉगिंग देखने को मिली है। इसके अलावा कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए, जबकि बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। आतंकवाद किसी के लिए फायदेमंद नहीं। बीजेपी सांसद शशांक मणि 9 नवंबर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बीजेपी सांसद शशांक मणि ने कहा कि हमारी 10 दिवसीय यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू हुई है और इसका एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। हम वहां गए जहां आतंकवाद के कारण न्यूयॉर्क भी प्रभावित हुआ था। वहां से हमारे 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एक संदेश दिया कि आतंकवाद किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है। बीजेपी सांसद ने कहा कि भारत हमेशा हमारे देश में हुई आतंकी घटनाओं के खिलाफ खड़ा रहेगा। हमारी यात्रा का उद्देश्य यह साबित करना है कि आतंकवाद किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि आतंकवाद पर हमला किया गया है। अगर हमें विकसित भारत चाहिए तो आतंकवाद को मिटाना होगा। कटिहार। बिहार की चोरी की गई मिट्टी से बंगाल में भवन मकान बन रहे हैं। कटिहार व पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर ईंट कारोबारी बिहार के क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन कर बंगाल पहुंचाया जा रहा है। मतलब बिहार में राजस्व की चोरी हो रही और बंगाल में टैक्स वसूला जा रहा है। बताया जाता है कि बिहार बंगाल बॉर्डर के समीप अवैध रूप से मिट्टी खनन का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा है। कटिहार की मिट्टी का अवैध खनन कर पश्चिम बंगाल की ईंट भट्टों में अधिक दर पर भेजा जा रहा है। इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए जिला खनन पदाधिकारी आकांक्षा प्रियदर्शी कहा कि अगर अवैध रूप से मिट्टी खनन हो रहा है तो कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा। अवैध मिट्टी खनन पर अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चेकपोस्ट के रास्ते दिन में भी जा रही है मिट्टी। बंगाल से सटे प्राणपुर व रोशना थाना क्षेत्र से बड़े पैमाने पर रात के अंधेरे में एक्सकेवेटर से मिट्टी का खनन कर हाईवा, ट्रक व ट्रैक्टर से सीमा पर कराकर इसे बंगाल तक भेजा जा रहा है। महानंदा नदी किनारे सरकारी जमीन से बिना खनन विभाग की अनुमति के मिट्टी का खनन किया जा रहा है। खनन माफियाओं पर नकेल कसने में खनन विभाग, स्थानीय पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन भी सफल नहीं हो रहा है। लाभा के समीप चेकपोस्ट भी हैं। दिन हो या रात चेकपोस्ट होकर मिट्टी लद्दे वाहन आसानी से पार हो रहे हैं। बताया जाता है कि पूर्व में सिर्फ ट्रैक्टर से चोरी छुपे मिट्टी की चोरी की जाती है। अब रात दिन ट्रैक्टर समेत ट्राली, ट्रक से मिट्टी बिहार से बंगाल पहुंचाई जा रही है।
इन प्रखंडों से होता है अवैध खनन अहमदाबाद, प्राणपुर, रोशना, आजमनगर, बलरामपुर आदि प्रखंड में बड़े पैमाने पर मिट्टी की कटाई की जा रही है। अहमदाबाद के चौकिया पहाड़पुर के समीप अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर बंगाल के ईंट भट्टों तक भेजा जा रहा है। अन्य स्थानों पर मिट्टी का खनन कर स्थानीय बाजारों में बेची जाती है। बलरामपुर प्रखंड के शरीफनगर, महिशाल, लुत्तीपुर, किरोरा, बिजौल, भिमियाल में अवैध मिट्टी का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। बलरामपुर में मिट्टी का अवैध खनन कर स्थानीय ईंट भट्टों में ही खपाया जाता है। बलरामपुर के ईंट भट्टों में तैयार ईंट को पश्चिम बंगाल तक बेची जा रही है।